जो शरीर हमारा है इसमें चक्र हैं। उन चक्रों में दो चक्रों का यहाँ सांकेतिक रूप से वर्णन किया गया है। तो चक्रों का क्रम नीचे से चलता है। चक्रों की संख्या में भी अंतर है, कहीं कहीं 12 चक्र, कहीं कहीं 9 चक्र। प्रसिद्ध जो 7 चक्र हैं वो सब जगह 7 चक्र, षटचक्र भी लोग कहते हैं। 6 चक्र, 7 चक्र, 9 चक्र, 12 तक चक्रों का वर्णन है। तो यहाँ पर 2 चक्रों में किसी एक चक्र के माध्यम से भगवान की अभिव्यक्ति का मार्ग प्रशस्त किया गया है। चक्रालंबन, चक्रों पर अक्षर भी होते हैं, चक्र के दल होते हैं, उसमें अक्षर होते हैं। देवी भागवत में कितने दल का कौन चक्र होता है, उस पर कौन कौन से अक्षर होते हैं, सभी अक्षरों की संख्या 50 होती है। और 50 को 20 से गुणा कर देंगे तो 1000 की संख्या प्राप्त होती है ना। शास्त्रार्थ वो 1000 वाला 50 अक्षरों से युक्त आज्ञा चक्र पर्यंत दलों के जो अक्षर हैं वो 50 होते हैं। 50 को 20 से गुणा कर देने पर 1000 की सिद्धि होती है। तो 1000 शास्त्रार दल, शास्त्रार 1000 दलों वाला जो कमल है वो मूर्धा में स्थित है ऊपर। लेकिन यहाँ पर कहा गया सबसे पहले मूलाधार, यहाँ से चक्र प्रारंभ होता है। क्योंकि मनुष्य शरीर का मध्य भाग कौन होगा? मूलाधार। मनुष्य शरीर की लंबाई को देखते हुए उसका मध्य भाग, जिसका शरीर जितना लंबा है उसके हाथ से विचार करें तो मूलाधार जहाँ पर स्थित है वही मनुष्य शरीर का मध्य भाग है। किस शरीर का मध्य भाग कौन होता है, उपनिषदों में उसका वर्णन किया गया। मनुष्य शरीर का मध्य भाग वही है जहाँ मूलाधार स्थित है। उसके ऊपर क्या होता है? स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान में स्व शब्द का अर्थ है प्राण। यहाँ पर स्व शब्द का अर्थ है प्राण। स्वाधिष्ठान, प्राण की अभिव्यक्ति का स्थान, उसका नाम है स्वाधिष्ठान। उपनिषदों में स्व का अर्थ प्राण किया गया है। उसके ऊपर मणिपूरक, मणिपूरक नाभि चक्र, यहाँ उदर चक्र भी कह सकते हैं। उदर शब्द का प्रयोग किया, उदर शब्द का प्रयोग किया गया मूल में। वो क्या है? मणिपूरक चक्र। हृदय में अनाहत चक्र, फिर विशुद्ध चक्र कंठ प्रदेश में, फिर आज्ञा चक्र, फिर सहस्रार। मुख्य रूप से ये 7 चक्र हैं। मूलाधार 1, स्वाधिष्ठान 2, मणिपूरक 3, उसके बाद में अनाहत 4 और ये हुआ ना, ये अनाहत विशुद्ध चक्र, यहाँ पर ही आज्ञा चक्र और ये चक्र। तो मूलाधार 1 हो गया, स्वाधिष्ठान 2, मणिपूरक 3, फिर हम कहते हैं अनाहत चक्र 4 और विशुद्ध चक्र 5, छठे में आज्ञा चक्र, 7वें में सहस्रार। यहाँ पर मूलाधार चक्र का वर्णन किया गया और हृदय चक्र का, हृदय में जो चक्र है अनाहत चक्र जिसको कहते हैं उसका। कूर्प दिशा का अर्थ श्रीधर स्वामी ने जो किया, सभी आचार्यों ने प्रायः अनुगमन किया है। श्रीधर स्वामी का अर्थ का अनुगमन वल्लभाचार्य महाभाग ने किया, लेकिन उनकी विलक्षणता है, कुछ अतिरिक्त बात भी अपनी ओर से लिखते हैं, कुछ अतिरिक्त बात भी उन्होंने कह दी। तो यहाँ पर मूलाधार में जो भगवान की उपासना करते हैं वो कर्मयोगी हैं। हृदय में जो उपासना करते हैं वो भक्त हैं या ज्ञान योगी हैं। वल्लभाचार्य जी ने अपनी ओर से इतना विशेष अर्थ किया जो अन्य टीकाकारों ने नहीं किया है।